के प्रोफेसर ने बहुत ही रोचक और अच्छी तरह से लिखा हुआ पेपर समझा। एक दूसरे पेपर में शोध दस्तावेजों और पुस्तकों को लेने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन करने, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन करने और सभी सूचनाओं को एक ही डेटाबेस में डालने की बात की गई थी, जैसे कि आज की गूगल पुस्तकें और गूगल स्कॉलर के बीच का मिश्रण। और एक तीसरा पेपर मस्क के पसंदीदा विषयों में से एक पर आधारित था, अल्ट्रा कैपेसिटर। 44 पन्नों के दस्तावेज में मस्क स्पष्ट रूप से ऊर्जा भंडारण के एक नए रूप के विचार से खुश हैं, जो कारों, विमानों और रॉकेटों के साथ उनकी भविष्य की गतिविधियों के अनुरूप होगा। सिलिकॉन वैली में एक प्रयोगशाला से निकलने वाले नवीनतम शोध की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लिखा, अंतिम परिणाम बैटरी और ईंधन सेल के विकास के बाद से महत्वपूर्ण मात्रा में विद्युत ऊर्जा के भंडारण के पहले नए साधन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, क्योंकि अल्ट्रा कैपेसिटर के मूल गुणों को बरकरार रखता है, यह बराबर वजन की बैटरी की तुलना में 100 गुना तेजी से अपनी ऊर्जा वितरित कर सकता है, और जितनी जल्दी हो सके रिचार्ज किया जा सकता है। मस्क ने इस प्रयास के लिए 97 अंक प्राप्त किए और उत्कृष्ट वित्तीय के साथ एक बहुत गहन विश्लेषण के लिए प्रशंसा की। प्रोफेसर की टिप्पणी स्पॉट ऑन थी। मस्क का स्पष्ट, संक्षिप्त लेखन एक तर्कशास्त्री का काम है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सटीकता के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि, वास्तव में जो सबसे अलग था, वह वास्तविक व्यावसायिक योजनाओं के बीच में कठिन भौतिकी अवधारणाओं में महारत हासिल करने की मस्क की क्षमता थी। फिर भी, उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रगति से एक लाभकारी उद्यम तक के मार्ग को समझने में सक्षम होने के लिए एक असामान्य कौशल दिखाया। जैसे ही मस्क ने और गंभीरता से सोचना शुरू किया कि वह कॉलेज के बाद क्या करेंगे, उन्होंने संक्षेप में वीडियो गेम व्यवसाय में आने पर विचार किया। उन्हें बचपन से ही वीडियो गेम का शौक था और उन्होंने गेमिंग इंटर्नशिप की थी। लेकिन वह उन्हें देखने आया था कि वह इतना भव्य नहीं था कि वह एक पीछा कर सके। मैं वास्तव में कंप्यूटर गेम पसंद करता हूँ, लेकिन फिर अगर मैंने वास्तव में महान कंप्यूटर गेम बनाए, तो इसका दुनिया पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने कहा। इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। भले ही मुझे वीडियो गेम से गहरा लगाव है, लेकिन मैं खुद को करियर के रूप में ऐसा करने के लिए नहीं ला सका। साक्षात्कारों में, मस्क अक्सर यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को पता चले कि उनके जीवन की इस अवधि के दौरान उनके दिमाग में कुछ बड़े विचार थे। जैसा कि वह इसे बताता है, वह क्वींस और पेन में दिवा स्वप्न देखता है, और आमतौर पर एक ही निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है। उसने इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष को 3 क्षेत्रों के रूप में देखा, जो आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरेंगे, और बाजारों के रूप में जहां वह एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने तीनों में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की कसम खाई। मैंने अपनी सभी पूर्व गर्लफ्रेंड और मेरी पूर्व पत्नी को इन विचारों के बारे में बताया, उन्होंने कहा। यह शायद सुपर पागल बात की तरह लग रहा था। इलेक्ट्रिक कारों, सौर ऊर्जा और रॉकेट के लिए अपने जुनून की शुरुआती उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए मस्क का आग्रह असुरक्षित हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे मस्क अपनी जिंदगी की कहानी को जबरदस्ती आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मस्क के लिए, किसी चीज में ठोकर खाने और इरादे रखने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। मस्क लंबे समय से चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि वह सिलिकॉन वैली में रनोफदमिल उद्यमी से अलग हैं। वह न केवल रुझानों को सूंघ रहा था, और न ही वह अमीर होने के विचार से भस्म हो गया था। वह हर समय एक मास्टर प्लान की खोज में रहा है। मैं वास्तव में कॉलेज में इस सामान के बारे में सोच रहा था, उन्होंने कहा। यह तथ्य के बाद कुछ आविष्कार की गई कहानी नहीं है। मैं हाल ही में जॉनी की तरह नहीं दिखना चाहता, या कि मैं एक सनक का पीछा कर रहा हूं या सिर्फ अवसरवादी हूं। मैं निवेशक नहीं हूं। मुझे प्रौद्योगिकियों को वास्तविक बनाना पसंद है कि मैं विचार भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और किसी प्रकार से उपयोगी हैं। 4